जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। साथी राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथी आज का क्वेश्चन नंबर 23 से हम शुरू करेंगे और ये बालाजी पब्लिकेशन का अधिकतर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और वो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर चल रहा है। तो हम बिना समय को गवाए हुए क्लास को शुरू कर रहे हैं। 23 नंबर सवाल है, एक बार पढ़िए। इसमें दिया गया है एक मोटर बाइक पर, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 इसको देख, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है। गणना करें, बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर और कहां दिखेगा। किरण आरेख बनाइए। हम किरण आरेख नहीं बताएंगे, इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू आपको दी गई है, यानी आर बराबर आपका दिया गया है 2 सेंटीमीटर। देखिए, जब r बराबर आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो देखो, साथ ही एक बात याद रखना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब आधी होती है तो 2/2 काट दो, यही सूत्र था, f बराबर r/2। f r की वैल्यू 2, यानी r 2 में से 2 के नाम 2, यहाँ पर कितना है 1 आया। f की वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई। और देखो यहाँ पर कहता है कि 4 मीटर की दूरी पर है, यानी u की वैल्यू, कौन सा दर्पण है, u की वैल्यू आ गई 4 मीटर। और दर्पण आपका कौन सा दर्पण, देखिए दर्पण का बोल रहा है एक कोनो मोटर गाड़ी में कौन सा दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण ही लगता है। उत्तल दर्पण, u की वैल्यू कितना आ गई -4। एक हमको v निकालना है, v निकालना। देख वैसे साथी v का सूत्र क्या होता है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, यही होता है। 1/f की वैल्यू कितना दी गई है 1, और माइनस u की वैल्यू कितना दी गई -4, इतना दी गई है ना। u की वैल्यू -4, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/4। 4 के नाम 4 1 5, 1/v बराबर हो जाएगा 4 के नाम 4 1 5/4 1/v। देखो यहां पर हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी v की वैल्यू कितना होगी 4/5। अब इसको भाग करिए, 5 के नाम 5 0 बढ़े दशमलव हो जाएगा, 5 8 40, तो आपका आंसर कितना आया 0.8। तो यानी v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू 8 आ गई। अब प्रतिबिंब कैसा बने, उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है ना, वस्तु आपका छोटा बनेगा। आरेख देखो, इसको आरेख देखने की जरूरत नहीं ना, आरेख आप सब देख लेना, इसमें आरेख बनाने का मतलब बहुत लंबा चल जाएगा। ये इतना सोल्यूशन कर लो, यही आपका सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 23 का। अब 24 क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेमी की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, इसकी किरण आरेख बने। हमको किरण आरेख नहीं बताना, एक अवतल दर्पण, अब की अवतल दर्पण रखा है, बोल दिया गया अवतल दर्पण हमारा अवतल है। जब अवतल दर्पण है ना, कहता है वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी गई है 40 सेंटीमीटर, और ये सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर f बराबर r/2, यानी f की वैल्यू r की कितनी है 40/2, 2 दूना 4, r बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। f बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। जब f की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, और फिर आगे क्या पूछ रहा है, वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी u की वैल्यू, यहाँ पर f की वैल्यू माइनस आ गई, u की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर। कह रहा है 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। जब ये आपको 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा है तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र एक ही तो होता है, हमको निकालना क्या है, v की वैल्यू निकालना है ना। जब v की वैल्यू निकालना है, दर्पण के सूत्र से हम लगाओ 1/f बराबर 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी दी गई, f की वैल्यू -1/20 दी गई,
और यू की वैल्यू माइनस में है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15। देखो नहीं बता देते, नहीं गड़बड़ा दोगे तुम सब, माइनस, ठीक है ना। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/15। इतना ही होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। अब 15 और 20 का एलसीएम ले लो, 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, 15 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60, 20 दिया ही 60, 15 दूना 30, 15 चौको 60, इतना तो होगा। 15 चौको 60, 1/20 बराबर हो जाएगा 15 चौको 60। अब जब 15 चौको 60 हो जाएगा तो इसको देखो कितना हो जाएगा, 3, 15 चौको 60, 3/4 1/1/v बराबर हो जाएगा 1/60, 1/60 माइनस में होगा, v बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका -60। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं है। 60 सेंटीमीटर आभासी सीधा और बड़ा किरण बनेगा। देखो आप देखो माइनस लगा नहीं तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा, सीधा बनेगा और बड़ा भी बनेगा। यू को v की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए फिर, हाँ v की वैल्यू प्लस में आ रही है, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब प्लस में आई तब आभासी बन रहा है, और आभासी देखो यहाँ v की वैल्यू कितना है प्लस में है, इसीलिए आभासी बन रहा है। और आपका अब कैसे बनेगा, आभासी जब बनता है तो सीधा बनता है, और वस्तु कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इतनी बात तो लिख लो। देखो v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगा तो आभासी बनेगा, और सीधा बनेगा, आभासी जब बनता है तो सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। एक ही कंडीशन आती है जब वस्तु कहाँ रखे, वक्रता केंद्र, दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, ठीक है ना। सॉरी, दर्पण और फोकस दूरी के बीच में रहती है, फोकस दूरी के बीच में, ये आपका दर्पण हो जाता है यहाँ से और यहाँ के बीच में जब रहेगी तभी आपको बनेगी, मतलब ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, एक देखा है क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ से आपका टाइप बदल जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन से आपका टाइप बदल जाता है। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, देखो एक सूत्र होता है ANW, यानी वायु में प्रकाश की चाल ANV, वायु में प्रकाश की चाल ANW, यानी प्रकाश की चाल जब सूत्र लगाया जाता है ANW, यही वाला सूत्र लगाना, यानी N1/N2, N1/N2 यही सूत्र लगेगा। N1 यानी पहली वैल्यू और N2 माने दूसरी वैल्यू, ये होता है प्रकाश का अपवर्तनांक का सूत्र। इसी वाले सूत्र पे पूरी सवाल हल होगी, ठीक है ना। ये पहले सवाल दिया गया है, इसको लिख सकते, देखो प्रकाश की चाल, यानी चाल को किससे लिखा जाता है, v से लिखा जाता है। प्रकाश की चाल को v से, देखो यहाँ पर कुछ भी लिख लो, यहाँ पर पहली वैल्यू क्या दी गई है, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः दी गई, प्रकाश की चाल यानी VA लिख सकते हो, प्रकाश की चाल VA। अब प्रकाश की चाल देखा इसमें दी गया है एक सॉरी, वायु तथा जल में, वायु माने एयर और जल माने वाटर, वायु तथा जल में ए माने एयर और डब्ल्यू माने वाटर, इसमें हो जाएगा VA यानी वेग हो जाएगा। VA बराबर कितना दिया गया है, आपका दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। उसके बाद ये कह रहा है तथा 2.25 × 10⁸ VW बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना। अब सवाल पढ़ते हैं, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तथा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी ANW बराबर 3 × 10⁸ 2.25 × 10⁸। देखो पावर से पावर कट गया, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर ऊपर कितना बचा, ऊपर 3 बचा है और नीचे कितना 2.25। जब इतना बचा ना, इसको दशमलव हटाने के लिए, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम क्या कर दे रहे हैं 100 से गुणा और नीचे 100 से भाग, तो ये दशमलव हट गया, जैसे दशमलव हटाना 5 से काटो
अब इसका अब ये 10 से दशमलव हटेगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना है, अब इसको काटो 5 से, 5 चौक 20, 5 25, अब इसको 5 दूनी 10, अब 5 45, अब 5 चौक 20, इतना है ना। अब इसको काटो, 3 त्रिक का 9, तो मतलब यहां पर आ जाएगा ANW बराबर 4/3। अब इसको भाग करेंगे, 3 के नाम 3 और 3 के नाम 3 दशमलव, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर आ जाएगा 1.333 आता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे काटेंगे, यहाँ से इसको काटो, 3 के नाम 3, 3 के नाम 333, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन था? 25 नंबर था। कोई 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तथा मीटर ए वायु में बोल रहा है, यानी ANW, यही वाला सूत्र लगाएंगे, N1/N2, यही सूत्र लगाएगा। बोल रहा है किसमें चाल पहले बोल रहा है? प्रकाश वायु में, एक ही वैल्यू, यानी 3 × 10, 3 × 10⁸8, 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड, और बोल रहा है कि मीटर प्रति सेकंड। अब कांच में यानी ग्लास में Vg बराबर कितना? Vg बराबर दिया गया 2 × 10⁸8, 2 × 10⁸8 इतना दिया। इसी सूत्र पे लगाओ, जो पहले दिया गया उसके 3 × 10⁸8 और इसमें 2 × 10⁸8, इसको इससे काट देते हैं, यहाँ पर बचता 3/2, और इसको जैसे यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3/2, और इसको भाग करेंगे, 2 के नाम 2, 2 के नाम 2, 2 × 5 = 10, यहाँ पर आएगा 1.5।